आप सबका निर्भय सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जैसा कि आपसे मैं वादा किया था कि मैं आपको संपूर्ण क्लास 10वीं का यूपी बोर्ड का संपूर्ण एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस मेरे ही चैनल पर आपको मैं पढ़ाऊंगा। उसी क्रम में आज प्रश्नावली 1.2 है। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है। हर साल आपको बोर्ड की परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि एक दिया है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। लिखेंगे हल। जब बोल दिया है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो बिल्कुल सही भी है कि √5 अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसको सिद्ध कैसे करेंगे कि हाँ वास्तव में √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन ऐसे ये देखा जाएगा कि √5 कौन सी है, अपरिमेय है कि नहीं, तो आपका जवाब होगा कि हाँ √5 क्या है, अपरिमेय ही संख्या है। लेकिन गड़बड़ ये है कि इसको हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो जैसे कि दिया है कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय, हम जानते हैं कि इसको उल्टा मान लिया जाए। कह रहा है कि अपरिमेय है, लेकिन इसको मान लिया जाए कि ये परिमेय है। तो लिखेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए अभी बोला था मैं कि यह है तो अपरिमेय, लेकिन मान लिया गया कि ये क्या है, परिमेय है। और जब किसी संख्या को परिमेय मान लिया जाता है तो वह संख्या सदैव लिखा जाता है क्या, P/Q के रूप में। अतः इसे माने √5 को हम कैसे लिख सकते हैं, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, इतना आपको लिखना आ जाना चाहिए। अगला बात, जब इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या होती है, आप P/Q के रूप में लिखते हैं तो वहाँ P और Q, P व Q एक क्या होता है, पूर्णांक होता है। पूर्णांक माने गिनती की सारी संख्याएं, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, सब पूर्णांक कहलाते हैं। तो P और Q को क्या मान लिया जाए, पूर्णांक। जब पूर्णांक मान लिए हैं तो परिमेय संख्या का परिभाषा कहता है कि जो नीचे वाला Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो डज नॉट 0। ये तो हो गया। वास्तव में आप जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय है, लेकिन मान लिया गया है उल्टा कि ये क्या है, परिमेय है। तो इतना बात लिख लेंगे। और जब ये परिमेय है √5 तो इसको ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, तो लिखेंगे कि √5 जब परिमेय माना गया है, हालांकि है अपरिमेय, तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर, क्योंकि दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए, वर्ग। जैसे दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो देखिए क्या होगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो P²/Q²। अगर किसी को नहीं आता है √5 का स्क्वायर तो देख लीजिए, √5 में है, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिखेंगे, √5 गुणे √5। अब जैसे √5 गुणे √5 लिखेंगे तो आपस में गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करने पर 5×5, आप 25 का जानते हैं कितना होता है, 5, इसलिए 5 लिखा गया है। ठीक है, अब हटा देता हूँ। आगे देखिए, अब जैसे हो जाएगा तो इसको कैंची गुणा कर दीजिए, तो जैसे कैंची गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, P² = 5Q²। क्या समझ में आया, ये होने पे तो ध्यान से देखेंगे तो ये 5 को इधर भाग कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक लाइन लिखेंगे, जब इधर 5 से भाग करेंगे तो ये क्या बनेगा, P² / 5, इधर क्या होगा, Q²। अर्थात जो P है उसको कौन भाग कर, P² को कौन डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है, 5। तो ये बात लिखेंगे। भले मैं इसे लिखा हूँ लेकिन आपको समझाने के लिए बताया था। तो क्या लिख लेंगे कि हम लिख लेंगे कि ये इसको, अर्थात लिखेंगे एक लाइन, क्या लिखेंगे कि जो P² है इसको कौन विभाजित कर देगा, 5 क्या करेगा, विभाजित करता है। ठीक,
अब पी स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, इसलिए आप एक बात समझ लीजिए कि जब पी स्क्वायर को इधर लाएंगे तो भाग में जाएगा, माने विभाजित करेगा पी स्क्वायर को। इसका मतलब कि पी स्क्वायर को भी कर रहा है तो पी को भी क्या करेगा, 5 ही विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक, इतना। अब आगे चलिए, अब एक और का काम कर लीजिए कि माना, क्या माना, P बराबर 5m मान लीजिए, P बराबर क्या मान लीजिए 5m। अब दूसरा शर्त में आप इसको लिख लीजिएगा समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 है। अगला, अब मान लेते हैं कि P बराबर कितना है 5। अब देखिए ध्यान से, ये जो लिखा है P स्क्वायर इजकल टू 5Q स्क्वायर, तो देखिए क्या होगा, अगर P बराबर 5 मान है तो क्या ये P की जगह ये 5m रखेंगे, 5m रखेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब 5Q स्क्वायर, अर्थात देखिए 5 25 और m स्क्वायर इजकल टू 5Q स्क्वायर, 5 से 5 कट जाएगा तो 5m स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा Q स्क्वायर। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे बताया था कि 5 डिवाइड बाई क्या, 5 इधर भाग करेंगे तो पी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा था, तो यहाँ देखिए ये 5 किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू स्क्वायर को। देख लीजिए कि अगर मैं एम स्क्वायर लिख दूँ और क्यू स्क्वायर, तो ये 5 आएगा तो इसको भाग कर देगा, तो वही बतिया है कि 5 किसको भाग कर रहा है, बटे का मतलब होता है भाग कर देना। ठीक, तो ये किसको भाग कर रहा है, क्यू स्क्वायर को। तो काम करेंगे ऐसे ही लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर को 5 क्या करता है, विभाजित, विभाजित करता है। ठीक, इसलिए आप देख लीजिए कि जब इससे इधर भाग करोगे तो क्यू स्क्वायर को विभाजित किया तो स्क्वायर हटा भी देंगे तभी तो ये, जैसे कि अगर यहाँ से 5Q स्क्वायर को भाग किया, अगर स्क्वायर हटा देंगे तभी तो Q को 5 भाग करेगा, विभाजित करेगा, तो Q को 5 विभाजित करेगा। क्लियर बात। इसका मतलब कि इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे था कि 5 ने पी स्क्वायर को भाग किया, अर्थात ऊपर वाला अंत। अगला, क्यू ने क्यू को कौन विभाजित किया, 5, अर्थात पी और क्यू इन दोनों को विभाजित करने वाला कौन है, 5 है। अर्थात उभयनिष्ठ पी व क्यू का उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कौन है, 5 है। अब ध्यान से समझिए, जब कह रहा है कि P और Q का उभयनिष्ठ कौन है, 5 है, जब P और Q का उभयनिष्ठ 5 है तो इस प्रकार हमको ये बात समझ में आ रही है कि 5 P को भी विभाजित किया था, अब 5 Q को विभाजित किया। हालांकि अपरिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसको आप P बटे Q के रूप में लिख ही नहीं सकते। अर्थात जो हमारा पहला संकल्पना है, P 5 को विभाजित किया और Q 5 भी P को विभाजित किया और 5 Q को विभाजित किया, ये दोनों जो हमारी संकल्पना है क्या है, गलत है। तो लिखेंगे हमारी संकल्पना, हमारी संकल्पना माने क्या माने थे कि जो अंडर रूट 5 क्या है, एक परिमेय है। हमारी संकल्पना क्या है, विरोधाभास। क्या है, विरोधाभास। हमारी संकल्पना क्या है, विरोधाभास। इसलिए अंडर रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए
किसी भी बच्चा को थोड़ा सा भी कोई दिक्कत होता है, वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिए। मैं आपको बहुत ही ठोस और कम समय में शॉर्ट पर आपको बताया हूँ, नहीं तो आप इसको लिखेंगे तो बहुत बड़ा लैंग्वेज चला जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रश्नावली 1.2 का। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप हमारे वीडियो लेक्चर को आगे पीछे करके देख लीजिएगा। अगर किसी बच्चे को अगर कोई समझने में दिक्कत हो रहा है तो मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको शॉर्ट और टू द पॉइंट बताया जाए, कि आपको समझ में भी आ जाए और आप सवाल स्वयं भी बना लें। जैसे कि ये रहा, ये भी एनसीईआरटी का है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 पे क्या है अपरिमेय। सेम टू सेम जो पहले लिए थे हल लिखेंगे, हाँ उसी के तर्ज पे लगाइए जैसे कि पहला लगाए थे। ये अपरिमेय है, लेकिन मान लीजिए कि ये परिमेय है। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है अपरिमेय, हम मान कर रहे हैं परिमेय, इसका उल्टा। चलिए, जब परिमेय मान लेंगे तो ध्यान से समझिए, तो क्या इसको P बटे Q के रूप में लिखेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या क्या कहता है कि परिमेय संख्या वे होती हैं जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ जो Q होता है वो डज नॉट क्या हो, जीरो, अर्थात अंश और हर के रूप में लिखिए, और जो हर होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, Q जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर P है, अगर Q जीरो हो गया तो क्या हो जाता है, अनंत हो जाएगा। ठीक है जी। अब आइए, तो मान लिए कि ये क्या है, अपरिमेय है, और जब अपरिमेय है तो मान लिए परिमेय, तब इसे P बटे Q के रूप में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया व्यक्त किया व्यक्त किया जा सकता है। ठीक, जब परिमेय हो गया तो इसको P बटे Q को व्यक्त कर सकते हैं, और जहाँ जब व्यक्त करेंगे तो ये भी पूर्णांक होता है, ये भी पूर्णांक होता है। पूर्णांक माने गिनती की संख्या है, चाहे वो प्लस में रहे चाहे वो माइनस में है। ठीक, जैसे कि ये देखिए, जहाँ P बटे Q, जो P होगा और वो Q होगा, एक क्या है, सहपूर्णांक है, सअभाज्य है, सअभाज्य संख्या है। ठीक, एकदम टू द पॉइंट आप लिखते जाइएगा, आपको एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। अब अगला देखिए, तो अब ध्यान से समझिए, बोला है सअभाज्य, तो जो दिख रहा है 3 + 2 √5 इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। और जब P बटे Q के रूप में लिखेंगे तो इसको उधर भेज लीजिए, तो क्या होगा, ये 2 √5 इक्वल टू, देखिए ये LHS है और ये क्या है, RHS। ठीक, तो एक काम करते हैं कि इसको उधर भेज लेते हैं, तो क्या होगा, P बटे Q, और जब इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, -3। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे तो ये 2 है, अब 2 इधर भाग में आ जाएगा तो क्या मिलेगा, √5 इक्वल टू P। अब देखिए गुणा में तो भाग में आएगा, तो भाग में आएगा तो क्या होगा, 2Q, अब माइनस, यहाँ भी भाग होगा, यही 2 यहाँ भी भाग होगा, यही 2 यहाँ भी भाग होगा, क्योंकि यहाँ कहाँ है, गुणा में। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी सिद्ध किया हूँ कि √5 क्या था, अपरिमेय था। इसका मतलब कि है अपरिमेय, माना क्या गया है, परिमेय, अर्थात ऐसे ही लग रहा है कि विरोधाभास है। ठीक है जी, जबकि √5 अपरिमेय है, परंतु माना गया है, क्या माना गया है, √5 को परिमेय। देखिए जा, माना कि ये परिमेय, तो ये √5 भी तो आ रहा है साथ में, तो माना गया है क्या,
परंतु माना गया है परिमेय। परिमेय इसलिए जो हमारी संकल्पना है, संकल्पना माने जो माने हैं कि ये क्या है, परिमेय है, हमारी संकल्पना है क्या है, विरोधाभास। हमारी संकल्पना क्या है, विरोधाभास। विरोधाभास हमारी संकल्पना क्या है, विरोधाभास। इसलिए हम क्या कहेंगे कि 3+2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देख लीजिए, अब बहुत ही अपने तरफ से आपको शॉर्ट में बताया हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, 1-2 बार खुद अपने घर बनाइए। जैसे 2-3 बार बनाओगे ना तो आपको खुद बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आप विद्यालय जाते हो या कोचिंग जाते हो या नहीं जाते हो? आप हमारा संपूर्ण वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आप जाते हो विद्यालय या कोचिंग या नहीं, आपको आराम से अपने घर पर ही पढ़ाई हो जाएगा। इसलिए आपके लिए मैं शुरू किया हूँ। आप देखिए अगला प्रश्नावली 1.2 का तीसरा सवाल 2025 में और 20 में आया हुआ है। सेम टू सेम वैसे ही लगाएंगे। अगर आपको उधर के 2 सवाल अगर देखे होंगे तो यहाँ भी देखेंगे तो सेम टू सेम बनेगा। जैसे कि कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं पहली, दूसरी, तीसरी क्या है, अपरिमेय है। जो दूसरा तीसरा है इसको पूछा हुआ है। आइए देखा जाए, जैसे बोला है वैसे चला जाए। पहला जैसे हल करता हूँ, हल क्या कह रहा है कि 1/√2 को सिद्ध करना है कि क्या है, अपरिमेय। सेम टू सेम मानिए उल्टा, माना 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है। भल से कहे कि अपरिमेय, लेकिन आप मानिए उल्टा। आप जैसे ही मान लिए 1/2 परिमेय है तो बताइए इसको कैसे लिख सकते हैं। तब P/Q के रूप में इसे क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, इतना सेम टू सेम वही लाइन जो उधर 2 सवाल बताया था। अगले देखिए, जब इसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो एक और काम करिए। जब कोई भी परिमेय संख्या होता है P/Q के रूप में लिखते हैं तो देखिए P भी पूर्णांक का Q भी पूर्णांक, जैसे कि पहले दूसरे सवाल में बताए हैं। तो ये P व Q एक क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। P/Q क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक मैंने बोला हूँ, फिर से बोलता हूँ कि गिनती की वो सारी संख्याएं, चाहे वो प्लस में रहे, चाहे माइनस में रहे, चाहे ऋण में रहे, चाहे धन में रहे, वो क्या होगा, पूर्णांक। आगे सुनिए, जब P/Q क्या है, पूर्णांक है, तो ध्यान से समझिए कि P व Q एक क्या होगा, सहअभाज्य। क्या होगा, सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्या है। क्यों सहअभाज्य है, क्योंकि आप मान ही रहे हैं, दिया है परिमेय, मान रहे हैं क्या, दिया है अपरिमेय है, लेकिन मान क्या रहे हैं, परिमेय। अब आगे देखिए, अब यहाँ से क्या करेंगे कि जब 1/2 अपरिमेय है, सिद्ध करना है, तो है क्या, मान लिया गया परिमेय, तो परिमेय लिखने समय क्या करते हैं, P/Q, अर्थात देखिए तो 1/√2 बराबर, जब ये परिमेय माना गया है तो परिमेय को लिखते कैसे हैं, P/Q के, जहाँ Q क्या होता है, डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से, अगर यहाँ से देखें तो ये जो दिख रहा है इसका परिमेयीकरण करिए।
क्लास 9 में आप पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए। पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं हमको क्या बताएं। तो आप मैं करता हूँ परिमेय। अंडर रूट 2 का गुणा नीचे भी, तो अंडर रूट 2 का गुणा कहाँ करिए, ऊपर भी, इजिकल टू पी बटे क्यू। अब आगे ऊपर को ऊपर गुणा अंडर रूट 2, इधर कितना हो जाएगा 2, इजिकल टू पी बटे क्यू हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आया। तो ध्यान से आप देखेंगे तो इसका यहाँ गुणा करिए, इसका यहाँ गुणा करिए, और जैसे इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो इसका यहाँ गुणा करेंगे तो क्या होगा अंडर रूट 2 पी, और जब इसका यहाँ गुणा करेंगे तो क्या होगा 2p। कैसे गुणा किए हो, तिर्यक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। अब यहाँ से अंडर रूट 2 का जब मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा 2p, तो इसको p से क्या कर दीजिए भाग कर दीजिए, ओ सॉरी क्यू है ना ये क्यू है, क्यू से क्या कर दीजिए भाग कर दीजिए। तो क्या मिला कि अंडर रूट 2, आप जानते हैं कि अंडर रूट 2 क्या है अपरिमेय है, लेकिन अब देखिए माना गया है क्या परिमेय है। अर्थात यहाँ पे देखेंगे तो हमारी जो संकल्पना बन रही है तो अपरिमेय, लेकिन मान रहे हैं क्या परिमेय, वो क्या हो रहा है विरोधाभास। अर्थात यह जो हमारी संकल्पना है विरोधाभास है, इसलिए क्या है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो नीचे लिख लेंगे क्या हमारी संकल्पना, संकल्पना माने जो माने थे अपरिमेय परिमेय माने थे, विरोधाभास है, विरोधाभास क्या है विरोधाभास। इसलिए इसलिए या अतः भी लिख सकते हैं, इसलिए 1 बटे अंडर रूट 2 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। क्या है 1 बटे अंडर रूट 2 ये क्या है अपरिमेय संख्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट करिए क्योंकि हमारे बोर्ड पर जगह नहीं होगी, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखिए दूसरा 2025 में आया हुआ कि यहाँ पे लगाया गया, कौन सा है दूसरा। जिस तरह से पहला प्रश्न दूसरा और तीसरा लगाया हूँ, आप सेम टू सेम उसी पैटर्न को फॉलो करिए। आपको ऐसा लगेगा कि आपने ये सीख लिया है। अब बोर्ड की परीक्षाओं में ये जरूर से जरूर आता है और आपके लिए अति महत्वपूर्ण भी है। देखिए जैसे कि दूसरा 7 अंडर रूट 5 2025 में है। तो देखिए फिर से आप जानते हैं कि अभी सिद्ध किया था पहले में कि अंडर रूट 5 क्या है अपरिमेय, लेकिन हम मानेंगे उल्टा। क्या मानेंगे कि माना 7 अंडर रूट 5 एक क्या है परिमेय संख्या है। मान लीजिए है अपरिमेय, मानिए परिमेय, और जब परिमेय होगा तो किस तरह लिख सकते हैं, तब इसे कैसे लिख सकते हैं, तब इसे P बटे Q के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। जहाँ पे Q डज नॉट 0 होगा। आप ये भी जानते हैं कि P और Q क्या होगा, तथा जानते क्या है कि P व Q एक क्या है पूर्णांक है। और एक और बात लिखे थे कि P और Q पूर्णांक भी और क्या है सह अभाज्य, सह अभाज्य है। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमको। इसी तरह का सवाल मैं आपको प्रश्नावली 1 से लेकर संपूर्ण सिलेबस दे दूंगा। आप घर पर बैठ के आराम से अपना पढ़ाई कर सकते हैं, आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा। सहभाज्य है, पी व क्यू क्या है पूर्णांक है, तो इसको क्या मिले सहभाज्य। अब देखिए तो कि जब हम मान ही लिए हैं कि ये क्या है परिमेय है, तो बोलिए क्या इसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि परिमेय ही तो लिखा था P बटे Q के रूप में। अब यहाँ से हम क्या करेंगे,
कि इससे यहाँ डिवाइड कर दीजिए, तो √5 बराबर √5 इज इक्वल टू, इससे भाग कर दीजिए तो क्या होगा, P/7 क्यूब। अब ध्यान से देख रहे हैं कि √5 पहले सिद्ध कराए पहले प्रश्न में कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन माना क्या गया है, परिमेय। अर्थात ऐसे ही लग रहा है कि अगर ये अपरिमेय है तो ये अपने आप में क्या है, परिमेय है, क्योंकि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और कहाँ डजन जीरो हो रहा है। अर्थात जो हम कल्पना कर रहे हैं ऐसे ही दिख रहा है कि क्या है, गलत है। अतः अब हमारी संकल्पना थोड़ा आप हिंदी देख लीजिएगा, हमारी संकल्पना क्या है, गलत है, गलत या विरोधाभास है। इसलिए 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी, आप इसका क्या करिए, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको शॉर्ट में बताऊं कि आप अपना लैंग्वेज लिख सकें। आइए आखिरी प्रश्नावली 1.2 का देखिए, 2020 में आया है तीसरा, 6 + √2। चलिए देख लीजिए, जुड़ रहा है, √2 अपरिमेय है, लेकिन देखिए जुड़ रहा है, इसका मतलब कि सब अपरिमेय है, लेकिन हम मानेंगे उल्टा, क्योंकि हमको सीधी करना है। तो माना 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। मान लीजिए, माना कि 6 + 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय मान लीजिए उल्टा, ताकि विरोधाभास हो। आपको एक बात समझ में आ गई होगी, पहले से लेकर जितना भी प्रश्न बनाए हुए अब तक, आपको लग रहा होगा कि एक ही तरह के लैंग्वेज चल रहे हैं, तो ठीक है, आप इसी तरह से बनाइए, शॉर्टकट में बन जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा। ठीक है, कोई भी आपको दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मान लीजिए कि 6 + √2 ये क्या है, परिमेय है, तो जब परिमेय हो गया तो परिमेय को P/Q के रूप में लिखते हैं, तब P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है जी, तब इसको P/Q के रूप में क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे, और जब P/Q के रूप में व्यक्त कर लेंगे तो आपको बताया हूँ कि P और Q क्या होता है, पूर्णांक। P व Q एक क्या होता है, एक पूर्णांक है। ये क्या है, पूर्णांक। P और Q क्या है, पूर्णांक। अब देखिए तो 6 + √2 जब इसको मान लिया गया है क्या, परिमेय, तो कैसे लिख देंगे, P/Q के रूप में। कैसे लिख देंगे, P/Q के रूप में, अर्थात इसको उधर भेज लिया जाए तो √2 = P/Q हो जाएगा, और जब इसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा, -6 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, अब √2 इसके बराबर हो जा रहा है, √2 इसके बराबर हो जा रहा है, अर्थात ध्यान से समझिए कि √2 अपने आप में क्या है, अपरिमेय है, और जबकि ये सारी संख्याएं क्या हैं, परिमेय, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक। अतः हमारी जो संकल्पना है, जो माने परिमेय, हमारी संकल्पना विरोधाभास है, विरोधाभास। हमारी संकल्पना क्या है, विरोधाभास। इसलिए 6 + √2 एक क्या है,
अपरिमेय संख्या है। आप सेम टू सेम ऐसे ही लिखिए, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आप अपने दोस्तों से बताइए कि हम यहाँ से पढ़ते हैं, शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या मिले, हेल्प मिले। धन्यवाद।